सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करेंगे बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग। तो ये माइक जो है ये बहुत मशहूर माइक है। जितने भी यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं ज़्यादातर लोग जो है इसी माइक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 2 वीडियोस बनाई थी, जिनमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वॉइस को मुख्तलिफ कंपनीज़ को सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो उस वीडियो पे कमेंट्स में लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा माइक इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 2 माइक्स रिकमेंड किए थे। एक स्नोबॉल का माइक था और एक ये माइक था। तो स्नोबॉल का माइक मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था। तो आज मैं आपको बोया M1 का माइक दिखाता हूँ। और ये एक ऐसा माइक है जिसको आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर स्मार्टफोन है आप उस पर कर सकते हैं, कोई DSLR कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, पीसी है, किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉलर माइक्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि या वो आप उसको कैमरा पे यूज़ कर सकेंगे या आप उसको स्मार्टफोन पे यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको आप स्विच करते हैं और आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का माइक है और किस तरह से काम करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम अफरम अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स ये वो बॉक्स है जो मैंने दराज से मंगवाया और मैंने इसको 500 रुपये जो मार्केट प्राइस है उससे कम में परचेज़ किया है। वो किस तरह से किया है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर मज़ीद एक और बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो ये एक मज़ीद और बॉक्स है और जो बोया का अपना बॉक्स है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसके सारे फीचर्स और स्पेक्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये कोई वारंटी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, इसको हम साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पाउच मिलता है और इस पाउच के अंदर जो है हमें ये एक अलग से इसके कनेक्टर वगैरह हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं माइक की। तो माइक पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये माइक है जो आपने कॉलर के साथ लगाना है और इसमें जो ये पोर्शन आ जाता है ये इसका कंट्रोलर है बेसिकली। यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं स्मार्टफोन के ऊपर और कैमरा के ऊपर, और यहाँ से आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर आपने यहाँ पे सेल डालना है और सेल आपने इसमें ये वाला सेल डालना है। ये सेल आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं LR44। LR44 अगर आप दराज में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो ये सेल आपने डालना है इसके अंदर यहाँ पे और फिर इसको दोबारा से इस तरह से क्लोज़ कर देना है। तो ये तार आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी लंबी तार है और यहाँ पे मैं आखिर में 3.5 mm का जैक मिल जाता है। और इस जैक पे जो कंडक्टर आप देख रहे हैं ये 3 कंडक्टर हैं, यानी कि ये आपका स्मार्टफोन पे भी चल सकता है, किसी कैमरा पे भी चल सकता है, मतलब किसी भी डिवाइस के ऊपर चल सकता है जहाँ पे आपका 3.5 mm का जैक हो। तो बस इसमें ज़्यादा बताने को कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कि ये माइक है और हाँ यहाँ पे इसके अंदर भी हमें ये सेल मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स हमें अलग से मिल रहे हैं और एक क्लिप है इसके साथ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये आपने यहाँ पे माइक के ऊपर लगानी है ताकि नॉइस वगैरह को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी और इसके साथ एक क्लिप मिलेगा हमें। ये एक क्लिप है जो हमने कॉलर के ऊपर लगाना होता है। तो ये हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि हमने इस तरह से इसको लगा देना है। तो अब ये जो चीज़ है ये हमारे कॉलर के साथ या शर्ट में किसी जगह हम लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल सा इसका सेटअप है और बाकी आप देख सकते हैं कि केबल इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसमें ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैंने आपको ये बताना था कि मैंने ये जो परचेज़ किया है ये मैंने मार्केट रेट से तकरीबन 500 रुपये कम परचेज़ किया है। तो वो मैंने दराज से परचेज़ किया, तो दराज पे इसका जो रेट मुझे मिल रहा था वो 500 रुपये कम मिल रहा था। इस्लामाबाद के अंदर मैंने पता किया तो ये तकरीबन मुझे 2000 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे, और दराज से ये मुझे 1500 रुपये का मिल गया। तो इस्लामाबाद में रेट्स को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा आग लगी होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं रेट्स। हो सकता है कि आपकी सिटी में आपको 1500 रुपये का मिल जाए ये, लेकिन दराज के ऊपर ये मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आपको 1500 रुपये का ये मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपको आईटी में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।